हेलो एवरीबॉडी, आज अपन डिस्कस करने वाले सेक्रेटेरियल ऑडिट। सेक्रेटेरियल ऑडिट, इसके अंदर अपन मल्टीपल पॉइंट्स डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी, क्वालिफिकेशंस, अपॉइंटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट रिलेटेड प्रोविजंस। तो सेक्रेटेरियल ऑडिट क्या होता है? सेक्रेटेरियल ऑडिट में बेसिकली आप चेक करते हो कंप्लायंस रिलेटेड प्रोविजंस चेक होते हैं कि क्या कंपनी पे जो जो कंप्लायंस एप्लीकेबल है, जो कंपनी इसको कंप्लायंस करनी थी, क्या वो एक्चुअल में उसने कंपनी ने करी है कि नहीं करी है। एज ए ऑडिटर आपका एक काम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस है, तो क्या कंपनी ने रूल्स एंड रेगुलेशंस कंप्लाई करे हैं, फॉलो करे हैं, नहीं करे हैं। सेबी एक्ट से रिलेटेड प्रोविजंस है, अगर कंपनी लिस्टेड है तो क्या कंप्लाई करे हैं कि नहीं करे हैं। एनवायरमेंटल लॉज, लेबर कोड जैसे पीएफ, ईएसआईसी, फीमा कंप्लायंसेस, सो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो जो भी सारे लॉज एप्लीकेबल है, क्या कंपनी ने एक्चुअल में वो प्रॉपरली फॉलो करे हैं कि नहीं करे हैं, आप ये चेक करते हो। एज ए सेक्रेटेरियल ऑडिटर आपका एक काम होता है। तो किस किस कंपनी में सेक्रेटेरियल ऑडिट एप्लीकेबल होगी? सेक्रेटेरियल ऑडिट टोटल 5 कंपनीज पे एप्लीकेबल होगी। फर्स्ट लिस्टेड कंपनीज, तो सारी लिस्टेड कंपनीज पे सेक्रेटेरियल ऑडिट उनको करवाना मैंडेटरी है। सेकंड, पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 50 करोड़ और मोर है, पीयूसी, अगर आपका पीयूसी पेड अप कैपिटल 50 करोड़ और मोर है तो आप पे ये सेक्रेटेरियल ऑडिट एप्लीकेबल होगी। थर्ड, पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 250 करोड़ और मोर है, उससे ज़्यादा है, तो उसमें पब्लिक कंपनी पे एप्लीकेबल होगी। फोर्थ, एनी कंपनी इंक्लूडिंग प्राइवेट कंपनी, सारी कंपनीज जिसकी लोन्स एंड बोरिंग्स बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 100 करोड़ और मोर है, तो उस पर सेक्रेटेरियल ऑडिट एप्लीकेबल होगी। सो बेसिकली ये टोटल 4 कंपनीज। एंड फिफ्थ पॉइंट क्या है? अगर आप ये पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट बोलता है सेबी एलओडीआर का रेगुलेशन 24A बोलता है कि अगर आप मटेरियल सब्सिडरी हो लिस्टेड कंपनी की, लिस्टेड कंपनी पे तो ऑलरेडी एप्लीकेबल है क्योंकि फर्स्ट पॉइंट में कवर हो रहा है। बट अगर आप सब्सिडरी हो, सब्सिडरी में भी मटेरियल सब्सिडरी हो, मींस मटेरियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं आपके इसके अंदर, जिससे ओवरऑल ग्रुप पे इफेक्ट पड़ता है, तो आप इसमें कवर होगे। मटेरियल सब्सिडरी ऑफ लिस्टेड कंपनीज, लिस्टेड कंपनी फर्स्ट पॉइंट में कवर हो रही है, एंड मटेरियल सब्सिडरी ऑफ लिस्टेड कंपनीज। सो बेसिकली 5 कंपनीज को सेक्रेटेरियल ऑडिट करवाना मैंडेटरी है। तो अगर सेक्रेटेरियल ऑडिट करवाना मैंडेटरी, तो कौन करेगा सेक्रेटेरियल ऑडिट? वो करेगा CS इन प्रैक्टिस, मींस कंपनी सेक्रेटरी जिनके पास COP है। बट कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट कैसे होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पास करते हैं टू अपॉइंट कंपनी सेक्रेटरी। एक बार कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट हो गए, नाउ कंपनी सेक्रेटरी विल चेक कि वेदर कंपनी हैज़ कंप्लाइड विद ऑल द रेगुलेशंस और नॉट। जो भी कंप्लायंस है, क्या उन्होंने फुलफिल करी है कि नहीं करी है। करी है तो वेल एंड गुड, नहीं करी है तो ही विल रेज द क्वालिफिकेशंस ऑब्जर्वेशंस इन हिज रिपोर्ट, एंड वंस he has completed all his work, he will submit the audit report to the board of directors. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे? जो भी क्वालिफिकेशन से, ऑब्जर्वेशन से, उसके अगेंस्ट अपने कमेंट्स और रिमार्क्स मेंशन करेंगे, एंड वो रिपोर्ट को AGM में रीड करेंगे एनुअल जनरल मीटिंग में। एंड अगर कंपनी लिस्टेड है तो उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सबमिट करनी है सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट विद इन 60 days फ्रॉम द सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट। जब ऑडिटर ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सबमिट करी, उसके विद इन 60 days में उसको सबमिट करनी है एक्सचेंज में बोर्ड रिपोर्ट, अगर लिस्टेड हुई तो। ठीक है। नेक्स्ट नोट, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर सेक्रेटरियल ऑडिट ड्यूरिंग द पीरियड कभी भी चेंज होता है, तो आपको मेंबर्स को बताना है। कैसे बताओगे? थ्रू बोर्ड रिपोर्ट। आपको बोर्ड रिपोर्ट में मेंशन करना है कि ड्यूरिंग द पीरियड ये सेक्रेटरियल ऑडिटर चेंज हुआ था। सो दिस वॉज एंटायर सेक्रेटरियल ऑडिट, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा कि सेक्रेटरियल ऑडिट क्या होता है, किस पे एप्लीकेबिलिटी है, कैसे अपॉइंट होगा, बोर्ड रिपोर्ट से रिलेटेड प्रोविजंस पढ़े, और कौन कंपनी एज ए ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है।